बिहार में छात्रों और बीपीएससी एग्जाम पर मचे घमासान को लेकर पटना में छात्रों और किसान संगठनों का आंदोलन मंगलवार को उग्र हो गया। भर्ती परीक्षा, शिक्षा व्यवस्था और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मुद्दों को लेकर निकले प्रदर्शनकारियों ने राजधानी की सड़कों पर जोरदार हल्ला बोला। गांधी मैदान से शुरू हुआ ये मार्च जेपी गोलंबर तक होते हुए डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा और जहां पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई दौर का टकराव हुआ। छात्र संगठनों ने 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने और दोबारा करवाने, इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग खत्म करने और एकल परीक्षा प्रणाली लागू करने समेत कई मांग उठाई। प्रदर्शनकारी टीआरआई 4 के पदों की संख्या बढ़ाने और पेपर लीक के मामले में भी ठोस कार्रवाई करने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। छात्रों की प्रमुख मांगे क्या है, अब आप जान लीजिए। जो 17वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करके उसको दोबारा करवाया जाए, इसके अलावा परीक्षा के दौरान नेगेटिव मार्किंग को खत्म किया जाए, एकल परीक्षा प्रणाली को लागू किया जाए, टीआरई 4 में पदों की संख्या बढ़ाई जाए और पेपर लीक पर ठोस कार्रवाई हो, शैक्षणिक सत्र को भी नियमित किया जाए और बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए, ये उनकी प्रमुख मांग है। छात्रों के गुस्से को शांत करने के लिए बिहार सरकार ने अब एक पहल की है। बिहार में स्टूडेंट को अब अपनी समस्याओं के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने छात्रों की मांग और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर और एक सिस्टम शुरू किया है ताकि छात्रों की परेशानियां सीधे संबंधित अधिकारी तक पहुंचे। और साथ ही हर महीने की चौथे मंगलवार को विद्यार्थी सहयोग शिविर का आयोजन किया जाए। देखिए, विद्यार्थी सहयोग पोर्टल की शुरुआत बिहार में सम्राट चौधरी ने आज से कर दी है और 1100 जो हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया, जिसमें छात्र अपनी जो भी शिकायतें हैं वो दर्ज करा सकते हैं और शिकायतों के साथ साथ जो भी जानकारी है उससे संबंधित की उस शिकायत पे क्या कार्रवाई हुई उसकी जानकारी वो हेल्पलाइन नंबर के जरिए ले सकते हैं। तो ये एक पहल सम्राट चौधरी ने जरूर किया। मुख्यमंत्री की तरफ से ये पहल छात्रों के गुस्से को कम करने के लिए जरूर की गई है, लेकिन उसके बावजूद छात्रों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है और यहाँ पे एक बार फिर से जो हालात हैं वो विस्फोटक बने हुए हैं और आपको तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए, छात्र जो है घुस पड़े हैं डाकबंगला चौराहे पर और ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस को ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को धक्का मुक्की करके छात्र, देखिए छात्रों का हुजूम डाकबंगला चौराहे के अंदर दाखिल हो चुका है और ये बैरिकेटिंग जो था उसको तोड़ दिया छात्रों ने। और एक तरह से कहें तो तमाम व्यवस्था, तमाम उपाय कहीं से भी कारगर साबित नहीं हुई और छात्र जो है एक तरह से कहें तो कानून व्यवस्था हाथ में लेते हुए अपने और सीधे तौर पे बैरिकेटिंग को तोड़कर घुसते हुए दिखाई पर दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से, हालांकि पुलिस जिन लोगों ने यहाँ घुसने की कोशिश की है उनको पकड़कर और उनकी गिरफ्तारी की जा रही है, उनको बसों में बिठाया जा रहा है, बसों में भरकर उनको ले जाने की कोशिश हो रही है। राजधानी पटना में हुए इस प्रदर्शन में छात्र संगठनों के साथ साथ भूमि बचाओ किसान संघर्ष समिति के लोग भी शामिल हुए। किसानों का विरोध बिहार सरकार के भूमि अधिग्रहण नियम को लेकर था। अलग अलग मुद्दों पर सड़क पर उतरे इन संगठन के एक साथ आने से प्रदर्शन और बड़ा हो गया। प्रदर्शनकारी लोक भवन, लोक सेवक भवन की ओर जाना चाहते थे, मार्च करना चाहते थे। गांधी मैदान से बड़ी संख्या में छात्र और किसान संगठन के लोग नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। जेपी गोलंबर को पार करने के बाद जब मार्च डाक बंगला चौराहे पर पहुंचा तो वहां पहले से भारी पुलिस को तैनात किया गया था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की। अधिकारियों ने माइकिंग करके लोगों को वापस लौटने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपने मांग पर अड़े रहे। इसके बाद कई दौर की बहस हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। एसएसपी को हालात काबू करने के लिए खुद मोर्चा संभालना पड़ा। अपील का कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने अपील भी की कि कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें, लेकिन उग्र प्रदर्शनकारी और किसान नहीं माने और उन्होंने अपना हंगामा जारी रखा। तो तमाम जो किसान संगठन के लोग थे जो यहाँ पे जिस तरीके से एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे और लगातार सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे, तो अब पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है और पुलिस के ऊपर जब इन लोगों ने हमला किया तो पुलिस ने कार्रवाई की है, क्योंकि पुलिस लगातार अपील कर रही थी कि आप लोग यहाँ से जाइए, यहाँ से पीछे हटिए, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे और लगातार देखिए जो हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस अब एक्शन में आई है और पुलिस के एक्शन के बाद अब एक तरह से कहा जाए तो डाकबंगला चौराहे को खाली कराने की कोशिश शुरू हो गई। हटाने की कोशिश की जा रही है, लगातार इनसे अपील की जा रही है कि इन्हें जो है यहाँ से हटाया जाए, लेकिन ये मान नहीं रहे थे। एसएसपी देखिए खुद ही कमान संभाल रहे हैं, एसएसपी यहाँ खुद मौजूद हैं देखिए, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि
अब एसएसपी लगातार अपील कर रहे हैं कि लाठीचार्ज नहीं कीजिए और सब इन लोगों को हटाइए, लेकिन ये लोग जिस तरीके से सुबह से डटे हुए थे, लगातार पुलिस की अपील के बावजूद कोई भी मानने को तैयार नहीं था। तो अब एक तरह से कहा जाए, जब पुलिस के ऊपर हमला हुआ तो पुलिस ने इनको यहाँ से खदेड़ा है और अब ये लोग यहाँ से इनको हटाने की कोशिश लगातार पुलिस कर रही है। तो ये तस्वीरें हैं जिस सुबह से यहाँ पे माहौल एक तरह से कहें तो युद्ध का मैदान बना हुआ था, पूरा डगमगा चौराहा। पटना में हुए इस प्रदर्शन में प्रशासन के सामने कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक बड़ी चुनौती हो गई थी। एक तरफ प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करना था और दूसरी तरफ शहर की यातायात व्यवस्था को भी संभालना था। आंदोलन के चलते गांधी मैदान, जेपी गोलंबर, डाक बंगला चौराहा और आसपास के इलाकों में लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस फैसला या भरोसा नहीं मिलता, उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार छात्रों की मांग पर कोई बड़ा फैसला करेगी या फिर आने वाले दिनों में पटना में आंदोलन और उग्र होगा।